महागठबंधन के सरकार में ही किस तरह से गुंडागर्दी हुआ करता था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। विरासत में उनको राजनीति मिली है। उन्हीं के माता और पिता के शासनकाल में गुंडागर्दी, जंगल राज का नाम शायद बिहार की जनता को सुनने को और देखने को मिला। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री जनक राम जी हैं। जनक राम जी, रुपौली सीट पर उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में वहाँ निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं, पप्पू यादव भी वहाँ खेला कर सकते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रुपौली सीट एनडीए की सीट रही है। वहाँ का जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ के जो हमारे माननीय जो विधायक हुआ करते थे, उनकी अपनी अपरिपक्वता के कारण वो सीटें खाली हुई है। तो वहाँ की जनता एनडीए के पहले भी आशीर्वाद दिया था और आने वाले दिनों में भी जनता एनडीए के ही पक्ष में मत करेगी। जैसा पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव भी बीमा भारती आरजेडी की कैंडिडेट हैं, ऐसे में उनका विरोध कर रहे थे, तो उसका भी फायदा आप लोग को मिलेगा? देखिए, कौन किससे लड़ता है, कौन किससे नुकसान पहुंचाता है, वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का वो विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन लगभग ये काम करता गांव-गांव क्षेत्र में आम जनता आवाम की बात करती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के किए हुए कार्यों को विकास पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हमारे प्रत्याशी जाते हैं और जनता ने उसको आशीर्वाद दे करके सरकार बनाने के लिए भेजती है। अच्छा, बिहार में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा घटनाएं हो रही हैं, मतलब आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं। शायद अपरिपक्व उनकी बयान है। जिस परिवार से वो पले बढ़े हैं, शायद वहाँ उस चीज़ की जानकारी भली भांति उनको है। एनडीए शासनकाल में बिहार की जनता भी जानती है कि एनडीए शासनकाल में अपराध मुक्त सुशासन के नाम से बिहार की जनता जानती है। महागठबंधन के सरकार में ही किस तरह से गुंडागर्दी हुआ करता था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद जिनका आपने नाम लिया, जिनके विरासत में उनको राजनीति मिली है, उन्हीं के माता और पिता के शासनकाल में गुंडागर्दी, जंगल राज का नाम शायद बिहार की जनता को सुनने को और देखने को मिला। शायद उनको अपने ही माता पिता के किए हुए करतूतों को जानते तो इस शब्द का वो कतई प्रयोग नहीं करते। लगातार वो सोशल मीडिया पर अपराध बता रहे हैं, 30 घटनाएं हो गई, हर रोज़ 30 घटनाओं का आंकड़ा जारी कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, अगर घटना घटती है तो विभागीय हो, प्रशासनिक स्तर पे हो, पुलिसिया कार्रवाई हो, त्वरित कार्रवाई होती है। ये बिहार के लोग जानते हैं कि घटना घटती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है, अपराधी जेल में भी जाते हैं और कड़ी से कड़ी सजाएं भी मिलती है। लेकिन उनके माता पिता के शासनकाल में अपराध कहाँ रहते थे उनको स्वयं मालूम होना चाहिए। लेकिन एनडीए के शासनकाल में अपराधी भी कांपता है, अपराधी भी बिहार से भागता है और पकड़े जाने पर जेल के सलाखों में भी जाता है। पत्रकार की हत्या हुई है मुजफ्फरपुर में, दुख है और खेद है, लेकिन अगर अपराधी ऐसा अपराध करके बच नहीं सकता है, ये बिहार की सरकार और नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में कोई अपराधी हो, कितना बड़ा अंजाम क्यों न देता हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। कानून उसको अपने दायरे में लाएगी, जेल के सलाखों में डालेगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के मंत्री हैं, इन्होंने साफ साफ कहा कोई बचेगा नहीं, कोई भी कितना बड़ा भी अपराध करे, लेकिन कानून सबसे बड़ा है। और बिहार में जो अपराधी हैं वो तो अब एनडीए की सरकार बनने के बाद बाहर छोड़कर भाग रहे हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।